हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी ओडिया साहित्यर संक्षिप्त इतिहास बा यहाकू मध्य आमे कहिताउ ओडिया साहित्यर संक्षिप्त परिचय बा ओडिशार संक्षिप्त परिचय मध्य कहिथाउ। एक रे आमे जानिबा ओडिया साहित्यर जुग विभाग। ओडिया साहित्य आमर जुग गुड़िक केते भागरे विभक्त होइतिला ना 5 भागरे। प्रथम होची आदि जुग। यह केते समय मध्य ना ख्रीष्टीय नवम रु 1400 शताब्दी मध्य आमर आदि जुग। तापर आमर सारला जुग ख्रीष्टीय 1500 शताब्दी। तापर पंचसखा जुग आमर ख्रीष्टीय 1600 रु 1650 शताब्दी। तापर आमर रीति जुग होची 1650 रु 1880 ख्रीष्टाब्द। तापर आधुनिक जुग 1880 रु ए पर्यंत आज पर्यंत। आमर आधुनिक जुग को पुणी केते भागरे विभक्त करा जायछि ना राधानाथ जुग, सत्यवादी जुग, ओडिया साहित्य रे सबुज धारा, प्रगति जुग, अत्याधुनिक जुग, अत्याधुनिक गल्प उपन्यास और कथाशिल्पी गण, अत्याधुनिक नाटक और नाट्यकार, अत्याधुनिक गद्य लेखक और समालोचक गण, अत्याधुनिक कविता और काव्यकार गण। एक रे आमे आसीबा आदि जुग। आदि जुग कौन? प्रथमे आमे आलोचना करिबा ए आदि जुग ख्रीष्टीय नवम रु 1400 शताब्दी। आदि जुग रे हमरे प्रथमे आसुची कौन ना चर्यापद। बौद्ध सिद्धाचार्यंकर साधन तत्व ज्ञानपक चर्यापद गुड़िक ही ओडिया साहित्यर प्राचीनतम निदर्शन। एसबु ख्रीष्टीय अष्टम ठारू एकादश शताब्दी मध्य रचित होइथिला। चर्या गीतिका गुड़िकर कौनसी निर्दिष्ट समय निरूपण करा जाई जिबा संभव नुहे। जो चर्यापद गुड़िक अछि तार निर्दिष्ट समय निरूपण करा जाई पारि नाही। चर्यापद गुड़िकर केबे 2 पुरुष ठारू 4 पुरुष मध्यरे कविगण एसबु गीत रचना करिथिले। सेतेबेले संस्कृत भाषा और साहित्यर प्राधान्य थिले मध्य देवदासींकर कथित भाषा रूपे चर्या गीति रचना माध्यम रे साहित्य रे फुटी उठिथिला। जो चर्यापद कविगण अछंती तांकर काम कौन ना लोकमानंक कथोपकथनर भाषा को काव्य भाषार गौरव प्रदान करिबा चर्यापदकर्तांक कविगणंकर काम। चर्या गान गुड़िकरे प्रयुक्त भाषारे केतेक वैशिष्ट्यरु से कालर अलौकिक भाषार स्वरूप देखिबाकू मिले। चर्यापद गुड़िकरे वर्णित वस्तुचित्र मध्यरे से कालर ओडिया लोकजीवन, लौकिक धर्म मतवाद और ओडिया देशर निगूढ़ परिचय मिली थाए। ओडिशा रे बौद्ध धर्मर गति और प्रकृति दृष्टि बौद्ध गान और दोहा मूलरे थिबा समस्त परंपराटी भारत प्रति ओडिशार एक अद्वितीय दान बोली जणा जाए। 2 रे वज्रयान और सहजयान। अष्टम शताब्दीर प्रथम पादरे संबलर राजा इंद्रभूति तंत्रयान को सुसंस्कृत करी ताहाकु वज्रयान रूपे प्रकाश कले। किए ना संपालर राजा इंद्रभूति केते ख्रीष्टाब्द रे अष्टम शताब्दी प्रथम पाद देशरू अष्टम शताब्दीर प्रथम पाद देशरू से तंत्रयान को सुसंस्कृत करी ताकू वज्रयान रूपे प्रकाश कले। से वज्रयान पुणी लक्ष्मींकरांक द्वारा परिणत हैला सहजयान रे। इंद्रभूतिंकर भौणी होइछंती लक्ष्मींकरा, तांको द्वारा ताहा सहजयान रे परिणत हैला। वज्रयान रे पंचध्यानी बुद्ध और तांत्रिक देवादेवींकर आराधना मुख्य विवेचित होइथिला।
किंतु काया साधना हेला सहजयानर प्रधान लक्ष्य। वज्रयानर प्रवर्तक इंद्रभूति और सहजयानर प्रवर्तक लक्ष्मींकरा उभये भ्राता और भगिनी भाई भौणी दुई जण। जड़े संबलर राज्यर राजा और अन्य जनक लंकापुरीर राजबधू। संबल और लंका ए दुई राज्य उड्डीयान अंतर्गत बा ओडिशार। तापर 3 रे चांडाली डमी सबरी। यह कौन ना नारी शक्ति को सहजयान साहित्य रे चांडाली डमी सबरी जोगिनी निरन हेउचंती स्वयं प्रज्ञा परमिता और से नारी रूप धारण करी सर्वत्र विराजित। सहजयान रे आमर नारी शक्ति मानक एहीपरि नाम रे नामित करा जाइछि। नारी शक्ति साहाय्य सहज जोग साधनारू जेउ अनिवर्जनीय उच्छ्वास जन्मे ताहा क्रमोन्नति प्रक्रिया रे 4 प्रकारर यथा आनंद परमानंद विरमानंद और सहजानंद। सहजानंद प्राप्तिर परिणत हेउची महासुख और ताहा ही सहज सिद्ध। तापरे 84 सिद्धाचार्य। 84 सिद्धाचार्य कौन ना सहजयानर पूर्ण विकास देखागला पूर्व भारतर सहजिया सिद्ध साधनारे एही सिद्धंक संख्या होची 84। जो सिद्धाचार्य थिले तांकर संख्या होची 84 जन सिद्धाचार्य। बौद्धंकर तांत्रिक साहित्य जगतरे एमाने सुपरिचित। सिद्ध साधक परंपरा रे लुईपा प्रथम सिद्ध रूपे परिचित थिले मध्य सर्वप्राचीन सिद्ध होचंती सरहपा। प्रत्येक सिद्धंक नाम शेषरे प्रयुक्त होईछि पा। किए ना प्रथम सिद्ध रूपे किए परिचित लुईपा। से थिले मध्य सर्वप्राचीन सिद्ध होचंती सरहपाद। एही 84 सिद्ध पुणी कौनसी एक निर्दिष्ट अंचल रे बा कौनसी एक विशेष समय रे जीवित नथिले। 84 सिद्धंक भितरु अनेक कवि प्रतिभारे भूषित थिले। ओडिशार सिद्धाचार्यंक स्थिति और गति। ओडिशारे 8म 9म शताब्दी ही बौद्ध धर्म और शैव धर्मर संधिकाल। भौम राजवंशर राजा माने प्रथमे बौद्ध थिले, किंतु सही वंशर त्रिभुवन महादेवींक अमलरू सेमाने प्रथमे वैष्णव और परे शैव होइथिले। समग्र पूर्वोत्तर भारतरू नेपाल तिब्बत पर्यंत विस्तृत अंचल रे ओडिशार सहजयानी सिद्धाचार्यगण ही सहजयानर प्रचार करिथिले। 8म ठारू 10म शताब्दी मध्यरे बंगालार पालवंशी राजागण सेतेबेले समग्र भारत रे थिले बौद्ध धर्मर प्रधान राज्यधारी प्रधान ध्वजाधारी। तापरे वज्रयानी देवता श्री जगन्नाथ और सहजयान। 8ମ और 9ମ शताब्दी बेलकू ओडिशा रे एक उन्नत संस्कार सुसंगठित होइथिला। इंद्रवतींक प्रवर्तित वज्रयानर शून्य दर्शन सेतेबेले उत्कलीय जनतार उपास्य मैत्रीदेव जगन्नाथंक ठारे लीन होइथिला। श्री जगन्नाथ को वज्रयानी माने शून्यर प्रतीक रूपे ध्यान करुथिले। वज्रयानर तांत्रिक पूजा पद्धति श्री जगन्नाथंक ठारे सेतेबेले प्रवर्तित हेला। सुतरां वज्रयानर जन्मभूमि ओडिशा रे एहार समस्त धर्म दर्शन आचार विचार रीतिनीति सेतेबेले उत्कलीय धार्मिक और सामाजिक जीवन रे एक नूतन परंपरा सृष्टि करिबारे समर्थ हेला।
प्रथम सिद्ध कवि सरहपा। सिद्धाचार्य मध्य सरहपा ही सर्वप्राचीन। से थिले जड़े ब्राह्मण भिक्षु। तांको पिता ब्राह्मण किंतु माता नीच कूलर थिले। माता तारानाथंक विवरणी अनुसारे से उड्डीयान बा ओडिशावासी। पाग साम जंख जांख ग्रंथरे तांको प्राच्य देशर लोक बोली कुहाଯାଏ। प्राच्य देशरे उड्डीयानर अवस्थित नेई सरहपांक जन्म ओडिशारे बोली निश्चय रूपे कुहाଯାଇ पारे। सबरपा। सबरपा थिले सरहपांक प्रधान शिष्य। से सरहपादंक प्रधान शिष्य थिले। सबର ମାନଙ୍କ ମେଳରେ ରହି ସେମାନଙ୍କ ବେଶଭୂଷାରେ ଆପଣାକୁ ସଜ୍ଜିତ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଏହାଙ୍କ ନାମ ଶବରପା। ସେ ଶବରମାନଙ୍କ ମେଳରେ ମିଶିକି ତାଙ୍କ ବେଶପାଟି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଶବରପା। ଶବର ଜାତି ଓଡ଼ିଆ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶବରପା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଲୁଇପା। ଅପଭ୍ରଂଶରେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର 6ଟି ଗ୍ରନ୍ଥର ତିବ୍ଦତୀୟ ଅନୁବାଦ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ ନା ଲୁଇପା। ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ଭୁସୁକୁପା। ଭୁସୁକୁପା ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭିକ୍ଷୁ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ରାଉତ। ଏକଥା ସେ 2ଟି ସ୍ଥଳରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଭଣିତାରେ ତାଙ୍କର ଏ 2ଟି ଯାକ ନାମ ଥିବାରୁ ଭୁସୁକୁ ଓ ରାଉତ ଯେ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। କେବଳ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜବଂଶର ରାଉତ ଉପାଧି ରହିଛି। ସୁତରାଂ ବୌଦ୍ଧ ଜଗତରେ ଯାହାର ନାମରେ ପରିଚିତ କେନ୍ଦୁଝରୀ ଭୁସୁକୁପା ରାଉତଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ଭୁସୁକୁପା ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ଭୁସୁକୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭଇଲି ଣିଅ ଘରଣୀ ଚଣ୍ଡାଳୀ ଲେଲି। ଭୁସୁକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗାନରେ ମନୁଷ୍ୟର ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତକୁ ହରିଣୀ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲୁଇପା ସହଜଜାନୀ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିଦ୍ଧ। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି। ଏ ସିଦ୍ଧ ଶବରପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଦାରିକପା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡେଙ୍ଗୋପା ଥିଲେ ସିଦ୍ଧ ଲୁଇପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ଲୁଇପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଦାରିକପା। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦାରିକପା। ଦାରିକପା ଏକଦା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଲୁଇପାଙ୍କ ଜୈନିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଏ ରାଜଗାଦି ତ୍ୟାଗ କଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଦାରିକପା ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ବହୁ ବର୍ଷ କାଞ୍ଚିପୁରୀରେ ଜୈନିକ ଗଣିକାର ସେବାରେ ରତ ଥିଲେ। ସେ ଜୈନିକ ଗଣିଙ୍କ ସେବାରେ ରତ ଥିଲେ। ତାପରେ କାହ୍ନୁପା ବା କୃଷ୍ଣାଚାର୍ଯ୍ୟ 84 ସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ। ତାଙ୍କର ଦୋହାକୋଶ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ବିଶେଷ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା। ତା ବାହାରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ସେ କୃଷ୍ଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସହାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଉପାଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ସାଧନା ପୀଠ ଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବା ସମ୍ବଲପୁର। ତାପରେ ଶାନ୍ତିପା। ଶାନ୍ତିପା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଓ ସୁଧୀର ଥିବା ହେତୁ ଏମାନଙ୍କ ନାମ ଶାନ୍ତିପା। ସେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ।
ए मूलतः क्षत्रिय राजा मध्य थिले, से क्षत्रिय थिले। मंजुब्रजंक ठारू ए दीक्षा नहीं, मंजुब्रजंक ठारू से दीक्षा नहीं। मगध राजदरबार रे एहांकर विशेष प्रतिपत्ति थिला। ए मगध राजांकर सेनापति रूपे नियुक्ति होइथिले। शांतिपा मगध राजांक सेनापति भावे नियुक्ति होइथिले। तापरे चर्यापदर भाषा कौन कौन अच्छी देखिबा। संध्या भाषा, चर्यापदर कवित्व, चर्यापदर छंद, विभव इत्यादि। प्रथमे देखिबा संध्या भाषा कौन। चर्या गीति और दोहा कोशरे प्रयुक्त भाषा संध्या भाषा नाम रे परिचित। कौन ना चर्या गीति और दोहा कोशरे जो भाषा अच्छी ताहाको आमे संध्या भाषा नाम रे परिचित करिछु, जहार अर्थ अभिप्रायिक भाषा। संध्या भाषा प्रयोग रे एक धारावाही परंपरा ए देशर वेद वेदांग कालरू चली आसुथिले मध्य तंत्र साहित्य रे ही एहार व्यापक व्यवहार परिदृष्ट हुए। सिद्ध कवि सरहपा एकथा मध्य स्वीकार करी लेखिचंती जे सरहे गहीण गुहारी भाषी कहिया। एही कविगण साधारण शब्द रे गोटिए गोटिए विशिष्ट अर्थ आरोप करिथिबा हेतु सेमानंक रचना रे शब्दर साधारण बा इतिवृत्त चमत्कृत अर्थ अंतराल रे अन्य एक अर्थ प्रच्छन्न भावे रही। सेतेबेले जो लेखुथिले गीत तार बाह्य अर्थ अलगा थिला एवं तार गुह्य अर्थ अलगा थिला। उदाहरण स्वरूप मारिया सासु नणंद घरे शाड़ी, माँ मारिया कान्हू भइल कबाड़ी। एहार आक्षरिक अर्थ है सासु नणंद शाड़ी और माँ को मारी कान्हू कापालिक हैला, किंतु एहार आभिचारिक अर्थ होची सासु कि श्वास। सासु होची श्वास, नणंद होचंती आनंददायी इंद्रियादि, शाड़ी होचंती निशेष करी एवं माँ कि माया को छिन्न करी कान्हू कापालिक हैला। तापरे चर्यापदर कवित्व। चर्यापदरे सर्वत्र न हेले मध्य अनेक स्थल रे कवि कल्पनार समावेश परिलक्षित होइथाए। एगुड़िक धर्म संगीत, सुतरां सहज धर्म साधना मार्गर दार्शनिकत्व प्रकाश करिबा ही सिद्ध कवि मानकर प्रधान उद्देश्य। कवित्व प्रकाश बा कल्पना विलास परिचय रचयिता मानकर उद्देश्य नथिले मध्य चर्यापद गुड़िकरे मध्य कवित्वर परिचय जे मिले नाही एपरि नुहे। सिद्ध कवि माने थिले भावुक साधक, तेणु अवास्तव परिकल्पना प्रति सेमानंकर कौनसी विराग नथिला। लिखित अनुदित गीतिकार कानुपाद सेतेबेले समाजर निम्न स्तर जाति जीवनधारा परिचय लिपिबद्ध करिसंती। एही गानटी एक डंब नारी सहित सी तांत्रिक सन्यासीर अनुचित प्रणय स्वीकार करिसंती। यथा तिनी भुवन मुहि बुलीण हेले, मु शैली महासुख निडे। आलो डंबी केसन ए तोहर चातुरी, बाहारे कुलीन जन गृह मध्यरे कापाळी। तुइल डंबी सकल बिटाळू, बिना कार्ये अकारणे चंद्ररे कंकण बळू। तापरे चर्यापदर छंद विभव। चर्यापद गुड़िकरे गीतर शैली विशेष रूपे प्रयुक्त होइछि। एगुड़िक विशिष्ट रागरागिणी रे रचित छंद मात्रामूलक। स्वयंसिद्ध मानक द्वारा रागरागिणीर संकेत सबु दिया जाइछि कि परे
से सबु जोड़ा जाइछि ताहा कहि हेबो नाही, किंतु स्वयं सिद्ध द्वारा राग रागिणीर निर्देश दिया जाइछि बोली अनुमान करा जाए। चर्या पदरे प्रयुक्त राग रागिणी मध्यरे कामोद, रामक्री, धनसी, देखा, देवत्री इत्यादि राग रागिणी लक्ष्य करा जाए। तापरे चर्या पदरे रहस्यवाद। सिद्ध कविंक रचनारे रहस्यवादर संकेत सुस्पष्ट। ओडिया साहित्य रे एही वाद विकास धारा प्रति लक्ष्य कले सिद्ध साहित्यर एही विभागटी एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि प्रस्तुत करिछि बोली मने हेबा स्वाभाविक। गान और दोहारे जेउ मनोविज्ञान प्रतिफलित होइछि, पंचसखा युगीय साहित्य रे मध्य ताहा प्रकटित होइथिबा हेतु मनोवैज्ञानिक क्रियार एक परंपरागत मनोरम श्रृंखला मध्य ओडिया साहित्य रे परिपृष्ट होई रहिछि। तापरे 5 रे सिद्ध साहित्यर गति और परिणति। सिद्ध कविंक रचनारे ओडिया साहित्यर आदि रूप सामग्री मान संपूर्ण प्रामाणिक ढंगरे उपलब्ध। एही सिद्ध साहित्य शताब्दी व्यापी आगत ओडिशार सांस्कृतिक विचारधारारे एक स्पष्ट उल्लेख मात्र बोली कहिबा संभव नुहे, कारण एथिरे जोगाचार निबद्ध उत्कलीय धर्म और उत्कलीय शून्य दर्शनर रूप बिंबर होइथिले मध्य जौन आचारे अधिक संयत उत्कलीय संस्कृतिर छाया आदौ स्पष्ट नुहे, बरं एहा विपरीतमुखी। भारत रे बौद्ध धर्म और बौद्ध संस्कृतिर गतिविधि केबे हेले अचल अवस्थारे रही पारि नाही। अष्टम शताब्दी बेले ओडिशारे जेउ वज्रयान और सहजयान अभ्युदय घटिला, ताहार मध्य कालक्रमे घट परिवर्तन हेला। तापरे ओडिशार नाथ धर्म और नाथ साहित्य। एक रे हाड़ीपा। हाड़ीपा ओडिशार नाथयोगी मानक परंपरा रे जणे अत्यंत प्रभावशाली साधक। एहांकर नाम हाड़ीपा हेले ही ए बालक पद बा जलंधर नाथ नाम परिचित थिले। जशवंत दास को गीत गोविंद और जोगींद्र नाम जणे दौर्भाग्य व्यक्त पल्ली कवि टीका गोविंद रे एहांकर साधना और सिद्धि विषय रे वर्णना करिसंती। तापरे गोविंद चंद्र संपर्क रे उल्लेखित दुई काव्यरु जना जाए जे एहांकर जन्म राजा रिपुचंद्रंक औरसरु और राणी मुक्ता देवींक गर्भरु गोविंद चंद्र जन्म होइतिले। भारतीय साहित्य रे एहांकर जीवनी और साधना तथापि रहस्याच्छन्न रहिछि। सांसारिक भोगवासना परिहार करिबा और नाथ सिद्धंक सहित एहांकर अविच्छिन्न संपर्क थिबा संपर्क रे व्यतीत लोकस्मृति रे ए अन्य कौनसी रूप रे देखा पड़ती नाही। ओडिशा रे गोविंद चंद्र सन्यासी दीक्षा ग्रहण कहानी अत्यंत जनप्रिय। तापरे सत्यनाथ पंथा और राउड़ पंथा। आनुमानिक ख्रीष्टीय 1300 शताब्दी बेलू ओडिशा रे नाथ धर्मावलंबी मध्यरे सत्यनाथी पंथी और राउड़ पंथी लोकप्रिय थिबार अनुमान करा जाए। केते ख्रीष्टाब्द रे ना 1300 शताब्दी बेलू जोगी मानकर एक प्रधान्य विभाग रूपे राउड़ शाखा प्रतिष्ठित होइथिला। ओडिशार पश्चिम और दक्षिणांचल रे राउड़ माने आज मध्य शिव पूजा को बा माड़ी कार्य करती। शिव पूजा माड़ी कार्य करती, किंतु आजिकाली ओडिशा रे नाथ जोगी संख्या सबु अंचल रे राउड़ नुहे। राउड़
संज्ञाधारी लोक एबे केतेक अंचल साप खेलांती और जड़ीबूटी विद्यारे निपुण अटंती। तापरे ओडिया साहित्य रे नाथ संप्रदाय। शिव ही नाथ संप्रदायर आराध्य देवता। गोरखनाथ जेउ जग मार्गर प्रचार कले सेथिरे शिव और शक्तित्व अवश्य निहित रहिथिला। तापरे ओडिया नाथ साहित्य शिशुवेद। शिशुवेदर रचयिता स्वयं गोरखनाथ बोली जना जाए। अतएव यह एकादश शताब्दीर रचना बोली कहिबा संगत, कारण यह ही गोरखनाथଙ୍କ आविर्भाव काल। एही शिशुवेद सारला महाभारत रे शिशु मुनावेद रूपरे विभिन्न स्थान रे उल्लेख होइछि एवं परवर्ती पंचसाधक रचना रे शिशुवेद तथा शिशुवेदर केतक पदर प्रयोग मिलिछि। केतक पदर उदाहरण होछि एक जे होई दुई अलग बिलग, निरहु निरंतर सेहु अलग, शिशु मुना मध्य सजति प्रकाश, बदंती नाथे जेटी सिद्धंक शिशु आस। तापरे अमरकोश गीता। अमरकोश गीता नाथ धर्म संबंधी अन्य एक पांडुलिपि। यह संबंधतः 1400 शताब्दी रे रचित। यह भाषा और लिपि तत्व आलोचनारू यह अत्यंत प्राचीन लिपि। नवनाथଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଷ୍ଟନାଥଙ୍କ ବନ୍ଦନା ମୂଳ ଅଂଶଟି ଏହି ଗୀତାରେ ମିଳିଛି, ଯଥା ବନ୍ଦଇ ଆଦିନାଥ ଗରେଖ ଭାରିଆଁ, ବନ୍ଦଇ ମୋକ୍ଷ ଦେଲି ନାଥ ଅନନ୍ତ ଦାରିଆଁ, ବନ୍ଦଇ ଚଉରଙ୍ଗୀ ନାଥ ନୀତିକ୍ରମ ଧାରୀ, ବନ୍ଦଇ ଗୋରେଖନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ। ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଧାରଣା ପଦ୍ୟରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଏକ ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରଚନା। କାହା କାହା ମତରେ 7 ବାରରେ ଯୋଗ ସାଧନା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆୟତ୍ତ କରିବାର କୌଣସି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସୂଚିତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏହା ଏପରି ନାମକରଣ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଗୋରେଖ ଗୀତା। ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତା ଓଡ଼ିଶାରେ ରଚିତ ଗୀତା ସାହିତ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିଦର୍ଶନ। ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତାକୁ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନା ବୋଲି କହିବା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ। ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତାରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଥ ଧର୍ମ, ସେଥିରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଙ୍ଗିତ ଥିବା ଜଣାଯାଏ। ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତାର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ନାଥ ଧର୍ମମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ତାପରେ ଗୋରେଖ ଗୀତା। ଗୋରେଖ ଗୀତାର ରଚୟିତା ସାଧକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନାଥ ଥିଲେ ଜଣେ ନାଥ ଧର୍ମର ଦୀକ୍ଷିତ ଯୋଗୀ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରୁ କବି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଆତ୍ମପରିଚୟ ମୂଳ ମିଳିଥାଏ, ଯଥା ନିରାକାର ନିରାଧାର ନମ୍ବ ଅବଧୂତ, ସର୍ବଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ତୁମେ ସର୍ବଯଜ୍ଞମତ, ଜଗଘର ଠାକୁର ତୁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ନାଥ ଚିନ୍ତୁଥାନ୍ତି ମୁନି। ତାପରେ ନାଥ ସାହିତ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଭାବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୈବ ଧର୍ମ ଓ ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ। ବୌଦ୍ଧ ଓ ନାଥ ସାହିତ୍ୟର ଅବବାହିତ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୈବ ଧର୍ମମୂଳକ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୈବ ଧର୍ମର ବିକାଶ ଉତ୍କଳୀୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଓ ନାଥ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଆ ଇତିହାସରେ ରାଜାନୁଗତ ଧର୍ମ ଭାବରେ
केतेबेले बौद्ध और केतेबेले शैव धर्म राजकीय पृष्ठपोषकतार लाभ करी परस्पर प्रतिस्पर्धा भावरे मुंड टेकिथिला। गोटिकर विनिमय अन्यटीर प्रसार घटिथिला। त्रयोदश रु चतुर्दश शताब्दी रे ओडिशा रे रचित होइथिबा केतेक संस्कृत ग्रंथरु उत्कळीय शैव धर्मर एतादृश गति और प्रकृति अवधारित होइछि। तापरे नारायण नंदଙ୍କ अवधूत स्वामी, नारायण नंद अवधूत स्वामी उत्कळीय शैव धर्मर एतादृश परंपरा और परिस्थितिर परिप्रेक्षी रे नारायण नंद अवधूत स्वामींकर प्राकृत भाषारे रुद्र सिद्धानिधिर सृष्टि मात्र उक्त संस्कृत ग्रंथगुड़िक भली रुद्र सुधानिधि पौराणिक आख्यान और उपाख्यान वर्णना घनघटा नाही। मंदिर विशेषर धाराबद्ध विवरणी प्रदानर असाहित्य चेष्टा नाही। अछि एक विशिष्ट कथावस्तु साहित्य रे उत्कळीय लोकजीवनर सांस्कृतिक और देशरे शैव दर्शन प्रति लोकानुराग सर्वोपरि एक संस्कृति संपन्न जाति अंतस्कारर आलक्ष्य। रुद्र सुधानिधिर रचयिता नारायण नंद अवधूत स्वामी से एकाम्र बनर जड़े प्रसिद्ध जोगी थिले। हरप्पावर्ती को तपस्या बल संतुष्ट करी हर पार्वती को तपस्या बल संतुष्ट करी से वर लाभ करथिले। देवशास्त्र व्याकरण पुराण अगाध पांडित्य थिबार जना जाए। तापरे रुद्र सुधानिधि उत्कर्ष यह तांकर यौवनावस्थार रचना। कहार ना नारायण नंद अवधूत स्वामींकर रचना होची रुद्र सुधानिधि। यौवन अवस्था से रचना करथिले। केवल ओडिया साहित्य कहीं भारतर अन्यान्य प्रदेश साहित्य रे सुधा ए प्रकारर आलंकारिक छंदपूर्ण जगतंत्र मंत्र तथा दार्शनिक तथ्यपूर्ण प्राचीन गद्य ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण मने हेबार निसंदेह। श्री नारायण नंद जे जड़े प्रतिभाशाली पंडित कवि थिले यह तांकर ग्रंथरु सहजरे जानी हुए। तापरे सेतेबेले प्राकृत और ओडिशार स्थिति कौन थिला। रुद्र सिद्धानिधिर गोटे स्थान रे अछि पराकृत भाषा हिंसु थाई। एथिरु अनुमित हुए जे प्राकृत भाषा प्रति पंडित गोष्ठी हिंसा थिले। अतएव ए ग्रंथ एपरी गोटे समय रे रचित होईछि जेतेबेले संस्कृतर प्रभाव को एड़ाई ओडिया साहित्य निजकू प्रतिष्ठित करने लड़ुथिला। गंग राजत्व शेष पर्यंत प्राकृत ओडिया भाषा प्रति साधारण रे जेपरी अनास्था प्रकाश पाउथिला। दक्षिणरू आगत तेलेंगा बंगवंशर राजदरबार रे एहार प्रचलन थिला सेहिपरि नित्यांत क्षीण। साहित्यिक उत्कर्ष अभिनव चैतन्य चरित्र रुद्र सुधानिधि ग्रंथरे बड़ चमत्कार भावरे वर्णित होईछि। आमर रुद्र सुधानिधिर कथावस्तुरे अछि साहित्यर उत्कर्ष अलंकार छंद गद्य रीति इत्यादि आलोचना करिबा। प्रथमे रुद्र सिद्धानिधि कौन वर्णना करा जायछि ना रुद्र सिद्धानिधिर कथावस्तु अत्यंत कौतूहलप्रद। दिने कपिलासरे हर पार्वती संगरे बसिचंती सिद्ध रुद्र माने तांको बेढ़ी रहिचंती। एही सिद्ध पुरुष मानंको देखि सेमानंकर अंतर्गत दोष परीक्षा करी
जानिबा पाई शिव इच्छा प्रकाश कले। से पार्वती को गोटे अपूर्व सुंदरी कन्या मनरु जात करिबा पाई अनुरोध कले। एही कन्यार रूप यौवन सबु सिद्धंको ज्ञान वृद्धि ध्वंसिबाकु भाजन हेला नाही। मात्र सिद्धंक भितरु अभिनव चैतन्य नामक जणे सिद्धंकर धैर्यच्युति घटिला और से जगभ्रष्ट हेले। एक साहित्यिक उत्कर्ष रुद्र सिद्धानिधि रे आमर किपरि साहित्यिक उत्कर्ष थिला। अभिनव चैतन्य चरित्र रुद्र सिद्धानिधि ग्रंथरे बड़ चमत्कार भावरे वर्णित होइछि। रुद्र सुधानिधि एथिरे शैव धर्मर महत्व प्रतिष्ठा करिवार व्यापक उद्यम सहित विभिन्न प्रचलित तात्विक मतवादर असारता प्रतिपादित होइछि। रुद्र सुधानिधि प्राचीन ओडिया साहित्यर गोटे विशिष्ट गद्य रचना। एहार गद्य शैली पुणी स्वतंत्र रहिछि। एहाकु गीतमय पद्य बा पद्यात्मक गद्य कहिबाकु हुए। तापरे अलंकार छंदमय गद्य रीति। रुद्र सिद्धानिधि रे किपरि अलंकार व्यवहार करा जाइछि। रुद्र सुधानिधि रे स्थाने स्थाने उपमा उपमेय जमक अनुप्रास पद्यान्यासरे काव्यिक रीति अनुसृत होइथिबार देखा जाए। तापरे मौखिक साहित्य एथिरे कौन कौन अछि ना लोकगीतर धारा। लोकगीतरे जनतार जीवन चरित्र नारी जीवनर करुणता ओडियार जातीय चरित्र लोक कहानीर स्वरूप। तापरे अभिलेख साहित्य। अभिलेख साहित्य रे हमर कौन कौन आछि ना उर्जाम शिलालेख। तापरे नरसिंह देवंक शिलालिपि। कोणार्क शिलालिपि। तापरे सामाजिक राजनीति।